रात का तीसरा पहर था। गांव के बाहर स्थित पुरानी हवेली निस्तब्ध खड़ी थी, जैसे किसी भयावह रहस्य को अपने अंदर समेटे हुए हो। हवेली के अंदर दिया टिमटिमा रहा था और उसके पास ही चार लोग बैठे थे। रमेश, उसकी पत्नी सुनीता और उनके दो बच्चे मोहन और राधा। रमेश ने यह हवेली सस्ते दाम में खरीदी थी क्योंकि कोई भी यहाँ रहना नहीं चाहता था। लोगों का कहना था कि यह घर अभिशप्त था, परंतु रमेश ने इन अंधविश्वासों को नकार दिया था। पहली रात तो शांति से बीती, लेकिन दूसरी रात से ही अजीब घटनाएं होने लगीं। घर में रखी चीजें अपने आप इधर उधर खिसकने लगीं, अजीब सी सरसराहट और किसी के फुसफुसाने की आवाजें सुनाई देने लगीं, पर रमेश ने इसे हवा का असर मानकर अनदेखा कर दिया। लेकिन चौथी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे परिवार को दहला दिया। आधी रात को सुनीता अचानक उठ बैठी। उसकी आंखें सूनी और ठंडी थी, जैसे उसमें कोई आत्मा प्रवेश कर चुकी हो। वह बिना कुछ बोले धीमे कदमों से कमरे से बाहर चली गई। रमेश की नींद खुली तो उसने देखा कि सुनीता बगीचे में खड़ी थी। चांदनी में उसका चेहरा भयावह लग रहा था। जैसे ही रमेश ने उसे छूने की कोशिश की, सुनीता मुड़ी और एक भयानक आवाज बोलने लगी, यह घर मेरा है, तुम लोग यहां नहीं रह सकते। उसकी आवाज भारी और गूंजती हुई थी, जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। अचानक उसने अपने दोनों हाथों से रमेश का गला दबाना शुरू कर दिया। रमेश घबराकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा, लेकिन सुनीता की शक्ति दोगुनी हो गई थी। उसके नाखून रमेश की गर्दन में धंसने लगे। बच्चे चिल्लाने लगे, माँ, छोड़ो पापा को। मोहन ने हिम्मत जुटाकर पास रखा जलता हुआ दीपक उठाया और सुनीता के सामने कर दिया। जैसे ही रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी, वह जोर से चीखी, आ! और पीछे हट गई। रमेश ने यह मौका देखकर मंत्रोच्चार शुरू कर दिया, जो उसने गांव के पुजारी से सीखा था। जैसे ही मंत्र पूरे हुए, सुनीता जमीन पर गिर पड़ी और एक काले धुएं गुबार उसके शरीर से निकलकर हवेली की दीवारों में समा गया। अगली सुबह रमेश ने बिना देर किए वह हवेली छोड़ दी। जब वह गांव के पुजारी से मिला तो उसे पता चला कि उस हवेली में वर्षों पहले एक तांत्रिक की मौत हो गई थी, जो अपनी आत्मा को अमर बनाना चाहता था। वह अब भी शरीरों पर कब्जा करके जीवित रहने की कोशिश करता था। हवेली आज भी वीरान पड़ी है और कहते हैं रात के अंधेरे में वहां किसी के फुसफुसाने की आवाजें अब भी आती हैं। पसंद आए तो लाइक शेयर करें और कमेंट में अपनी राय दें। फिक्शनल नैरेटिव के साथ जुड़े रहें।